देखिए 26 साल पुराने बृजबिहारी प्रसाद हत्याकांड मामले में सुप्रीम फैसला आ चुका है। देश का जो सर्वोच्च न्यायालय है यानी सुप्रीम कोर्ट, उसकी तरफ से फैसला दे दिया गया है। फैसले में मुन्ना शुक्ला बिहार के एक बाहुबली रहे हैं और मुख्य अभियुक्त बने थे बृजबिहारी प्रसाद हत्याकांड के। उनको सजा सुनाई गई है। सजा के चलते बिहार में राजनीतिक पारा भी गर्म हो गया है, क्योंकि कुछ ही महीने पहले, 3-4 महीने पहले ही वैशाली लोकसभा से वो राष्ट्रीय जनता दल के टिकट पर प्रत्याशी भी बनाए गए थे। हालांकि वीणा देवी से वो चुनाव हार जाते हैं, लेकिन पॉलिटिकली बड़े एक्टिव थे। और राजन तिवारी और कई अभियुक्त इसमें बरी कर दिए गए हैं। मतलब जो निचली अदालत का फैसला था उसको सुप्रीम कोर्ट ने बरकरार रखते हुए ये फैसला सुनाया है। देखिए, बृजबिहारी प्रसाद हत्याकांड बहुत बड़ा मामला था। उस समय विज्ञान मंत्री थे बिहार सरकार में, और आईजीआईएमएस के प्रांगण में जो अस्पताल है पटना में बेली रोड पर, उसमें वो कड़ी सुरक्षा के बीच टहल रहे थे। इसके बावजूद आधुनिक हथियारों से उनकी हत्या कर दी गई। बेहद दर्दनाक ये हादसा था। पूरा बिहार और देश दहल उठ गया था। और समझिए इस बात को कि एक सिटिंग मिनिस्टर को गोली मार देना, ये 1997 की बात है। मतलब जब लालू प्रसाद यादव का शासनकाल चल रहा था। लेकिन इस मामले में 26 सालों के बाद अब जाकर जो फैसला है वो दिया गया है। आपको बताएं कि सुप्रीम कोर्ट ने इन दोनों के ऊपर पटना सिविल कोर्ट में दिए गए आजीवन कारावास की सजा को बरकरार रखा है। और मंटू तिवारी और विजय कुमार शुक्ला उर्फ मुन्ना शुक्ला, ये दो मुख्य अभियुक्त हैं जिनकी सजा जो है वो बरकरार रखा गया है। आपको बताएं कि इसी साल लोकसभा चुनाव में राजद के टिकट पर वैशाली से चुनाव लड़े थे। वीणा देवी से चुनाव हार गए थे, लेकिन पॉलिटिकली बड़ा एक्टिव थे मुन्ना शुक्ला। बिहार सरकार के पूर्व मंत्री बृजबिहारी प्रसाद हत्याकांड में लगभग 26 साल बाद सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए आरोपी मुन्ना शुक्ला समेत 2 को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। इसके साथ ही मुन्ना शुक्ला अब कभी चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। वहीं सबूत के अभाव में पूर्व सांसद जो सुरभान सिंह है और इनके साथ ही साथ पूर्व विधायक राजन तिवारी जो है वो बरी कर दिए गए हैं। मतलब उनके ऊपर कोई भी सबूत में उनको दोषी नहीं पाया गया है, इसलिए इनको बरी कर दिया गया है। तो बिहार सरकार के पूर्व विज्ञान मंत्री साल 1998 में विचाराधीन कैदी के रूप में आईजीआईएमएस में उस समय उनकी हत्या कर दी गई, जब शाम के समय वह अस्पताल परिसर में कड़ी सुरक्षा में टहल रहे थे। तब उन्हें हत्यारों ने आधुनिक हथियारों से भून डाला था। जी हाँ, इस मामले में तब पटना के सिविल कोर्ट का मामला चल रहा था और सभी आरोपी 12 अगस्त 2009 को दोषी ठहराए गए थे। जो 12 अभियुक्त थे सभी को पटना की अदालत ने दोषी ठहराया था। लेकिन साल 2014 के 24 जुलाई को रिव्यू पिटीशन डाला गया और उसके बाद पटना हाई कोर्ट ने साक्ष्य के आधार पर आरोपियों को लाभ देते हुए कई आरोपियों को बरी कर दिया था। और उसके बाद यह मामला गया सुप्रीम कोर्ट में। उस समय भाजपा की नेत्री थी रामा देवी, जो शिवहर से 3 टर्म एमपी भी रही है, सांसद भी रही है, बृजबिहारी प्रसाद की पत्नी है। उन्होंने इस मामले को सुप्रीम कोर्ट में तक ले गई और वहां पर अब जाकर जो है वो फैसला आया। देखिए, इस हाई प्रोफाइल मामले के में शोर होने पर बिहार सरकार ने जांच की जिम्मेदारी सीबीआई को सौंप दी थी। तब सुप्रीम कोर्ट में सीबीआई ने भी अपना पक्ष रखा था। सुप्रीम कोर्ट में इस मामले की सुनवाई जस्टिस संजीव खन्ना, जस्टिस संजय कुमार और जस्टिस आर माधवन की पीठ ने किया। और बीते 21 और 22 अगस्त को ही इसका फैसला कर दिया गया था, लेकिन फैसले को सुरक्षित करके रिजर्व करके रख दिया गया था। और अब कल जो है वो इसे सुनाया गया है, जिससे मुन्ना शुक्ला के जो समर्थक हैं, मुन्ना शुक्ला खुद, उनके परिवार के लोग काफी दुखी हैं कि आजीवन कारावास का फैसला जो है वो सुप्रीम कोर्ट ने सुनाया है। वहीं इस मामले में आरोपित पूर्व सांसद सुरभान सिंह, पूर्व विधायक राजन तिवारी, मुकेश सिंह, ललन सिंह, कैप्टन सुनील, राम निरंजन चौधरी और शशि कुमार राय जो अब जीवित नहीं है, पुख्ता सबूत नहीं मिलने के कारण उन्हें बरी कर दिया गया था। देखिए, मामला दरअसल ये था कि मुन्ना शुक्ला जो है वो बृजबिहारी प्रसाद को अपने 2 भाइयों की हत्या का जिम्मेदार मानते थे। जी हाँ, छुट्टन शुक्ला और भुटकन शुक्ला। और इसी कड़ी में जब हत्या हुई बृजबिहारी प्रसाद की, तो उसमें मुख्य अभियुक्त मुन्ना शुक्ला को बनाया गया था। और अब कोर्ट भी ये बात मानती है कि वो ना सिर्फ अभियुक्त बल्कि मुख्य दोषी वही है। अब सवाल उठता है कि क्या सुप्रीम कोर्ट में मुन्ना शुक्ला को रिव्यू पिटीशन डाल सकते हैं। देखिए, इस पर पटना हाई कोर्ट के कुछ वकीलों से हमारी बातचीत हुई। हमने जानने का प्रयास किया कि इस पर क्या हो सकता है।
तो ज्यादातर वकील जो है वो यही कह रहे हैं कि 1% ही चांस होता है कि सुप्रीम कोर्ट रिव्यू पिटीशन में जाने देगा, या अगर चला भी गया तो 1% से भी कम, आप मानकर चलिए कि 1% से भी कम चांस है कि अब मुन्ना शुक्ला, विजय कुमार शुक्ला उर्फ मुन्ना शुक्ला, इस केस में कोई उनको आराम या रिलीफ मिलने जा रहा है। अंतिम जो विकल्प होता है वो राष्ट्रपति का होता है। राष्ट्रपति के पास पैरवी लेकर जा सकते हैं, वहां पर मान मनोबल कर सकते हैं, लेकिन चूंकि ये सजा जो है वो उम्र कैद की है, तो वहां पर भी अब कोई सुनवाई नहीं होने जा रही है। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। मेरा नाम उदित तारन है, बहुत बहुत शुक्रिया।